जब कोई जाने वाला होता है ना तो उसे दक्षिणा दी जाती है। होता है ना, छत्तीसगढ़ में तो है भाई, कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ में कथा के होते महत्व नहीं है। अच्छा, शहर में कथा होती है ना तो कहते हैं अभी तो पहला शंख बजा है, आखिरी शंख बजेगा तब जाएंगे ताकि कथा सुनना मत पड़े और प्रसाद भी मिल जाए। तो लोग कथा के आखिरी में जाते हैं, जब रामायण जी की आरती होने लगे तब पहुंच के सबसे सामने में खड़े हो जाते हैं, जैसे यही सुना है 3 घंटा। लेकिन हमारे गांव की बात अलग है। मैं बार बार गांव की बात करता हूं। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा, बाबा जी आपको तो बड़ा अच्छा बोलना भी आता है, लोग आपके लिए समय भी मांगते हैं, तो आप शहर में ज्यादा क्यों नहीं जाते हो, गांव में ज्यादा क्यों जाते हो? मैंने कहा भाई देखो, आशा तो गांव से ही है। हमारे महापुरुष कहा करते थे कि भारत की आत्मा कहीं वास करती है तो वो गांव में वास करती है। भारत की आत्मा शहर में नहीं है, वो तन हो सकता है, आत्मा तो यहाँ है गांव। मैं सबसे ज्यादा गांव में जाना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मथुरा बिगड़ने लगेगी ना तो गोकुल का ग्वाला कृष्ण आके कंस को मारेगा और मथुरा का उद्धार कर लेगा। लेकिन कहीं गोकुल बिगड़ जाए तो मथुरा भी क्या कर लेगा। आज भी हमारा गांव बहुत अच्छा है भाई। शहर में लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कथा खत्म होने वाला हो तभी जाएंगे, आखिरी शंख बजे तब जाएंगे ताकि कथा सुनना मत पड़े, कथा में बैठना मत पड़े और प्रसाद लेके चले आए। लेकिन हमारे गांव की माताएं भागवत में पहले दिन ना जा सके, ध्यान से सुनना। हमारी गांव की माताएं, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि भागवत में पहले दिन ना जा सके, दूसरे दिन ना जा सके, तीसरे दिन ना जा सके, कृष्ण जन्म में ना जा सके, रुक्मिणी बिहाव में ना जा सके, एक भी दिन भागवत में नहीं जाए। लेकिन जब चढ़ोतरी का दिन आएगा तो जरूर थाली सजा के जाती हैं कि हमारे गांव में भागवत भगवान आए हैं तो कुछ तो देना है भाई। ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा गांव है। हमारे गांव की इस परंपरा को किसी की नजर ना लगे। ये गांव की परंपरा जीवित रहे, ये गांव की परंपरा सत्यान रहे। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि शहर से अभी भी है गांव महान, शहर से अभी भी है गांव महान, क्योंकि गांव में तो अभी भी होता है स्वागत, लेकिन शहर के बंगले में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। इसलिए अभी भी शहर से है गांव महान। हमारे गांव की महानता बनी रहनी चाहिए। शहरों की हालत तो ऐसी हो गई, इसी गांव के पढ़े लिखे लोग शहर में रहने लग गए। अब उनके घर में मेहमान जाओ माताओं, तो मेहमान जाओ ना तो दरवाजे में जाते ही दरवाजा खोला तो कहते हैं हाय। मेहमान को देखते ही पहले हाय निकल जाती है, हाय तुम आ गए, मुश्किल से तो हमारा गुजारा हो रहा है, अब पता नहीं कब तक रहोगे तुम। अंदर गए, बैठ गए, बढ़िया सोफा टेबल महंगा लगा है, गांव की चारपाई से भी महंगा है। घर की गृहिणी फ्रिज खोलती है, एक पानी का बोतल निकालती है, टेबल में रख देती है, ढक्कन भी नहीं खोलती, पीना है तो पी। हमारे गांव में तो अभी भी परंपरा है कि मेहमान आए तो एक लोटा पानी तो पहले दरवाजे में लेके निकलते हैं, भले वो पांव धोए ना धोए, लेकिन स्वागत हमारी परंपरा है। ये हमारे गांव की परंपरा है। अब धीरे धीरे प्लास्टिक युग आने लग गया, धीरे धीरे प्लास्टिक युग आने लग गया, डिस्पोजल युग आ गया। और ऐसा डिस्पोजल होता है, कुंभ के मेला में लाखों रुपए का डिस्पोजल रोज बिकता है, रोज बिकता है, प्रदूषण होता है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ मंडप में आओगे ना तो वहां हम डिस्पोजल उपयोग नहीं करते।
पाटेश्वर धाम के संचालन में जहां जहां भी यज्ञ होते हैं उपयोग करेंगे तो 50,000 1 लाख का डिस्पोजल थाली गिलास सब लग जाएगा, लेकिन हम उसके जगह पर थाली का ही उपयोग करते हैं कि थाली में खाओ, गिलास में पानी पियो और मांझ धो के रखो। और उतना भी करना नहीं आता तो उधर बैठ के राम राम जपो, थोड़ी तो सेवा करो। मैं आज संदर्भ में कह देना चाहूंगा, आप लोग भी बहुत अति कर रहे हो। गाय माता जो है प्लास्टिक खा के मरती है, लेकिन प्लास्टिक फैलाता कौन है? गौ माता प्लास्टिक खा के मरती है, प्लास्टिक फैलाता कौन है? आज गांव में छठी वट्ठी भी करो तो आप लोग प्लास्टिक ले आते हो। 4 आदमी मांझने वाला नहीं रख सकते हो, उसके जगह कचरा जरूर फैला देते हैं। धीरे धीरे प्लास्टिक का और डिस्पोजल का उपयोग कम कीजिए। ये जो आपके बच्चों को कुरकुरे चिप्स के पैकेट 5 रुपए वाले देते हो ना, अभी यहाँ भी लाए हो, और उठोगे तो सब कचरा फैला जाओगे। खिलाओ बच्चों को ठीक है, लेकिन उसमें जो नमक मिर्च लगा है ना माताओं, तेल का सुगंध है ना, बाद में वो गाय खाएगी और पेट में अतरी में फंसेगा, अब वो गाय मरेगी। तो यज्ञ में गाय का जय तो बुला रहे हो, लेकिन गाय के लिए तुम जहर भी छोड़ के जा रहे हो, ये तो गलत बात है ना, इसको जरा समझो भाई। शादी हो चाहे सगाई हो, चाहे छठी हो चाहे दशगात्र हो, कचरा फैलाने की जगह सामाजिक बर्तन रखो, थाली में खिलाओ, गिलास में खिलाओ। कहाँ गए तुम्हारे फूल कांस के थाली में गहना धर देते से लगा। परम दिन आरती करे ले गई आशीष महाराज बोले यज्ञ सालम कहाँ है रमा, एक ठन थाली में आरती धरा दे रहा है, परीक्षा ले 2.5 किलो थाली धरा दे, ज्यादा की 5 किलो। पहले जमाने का लोटा थाली है कि नहीं है? क्या कर रहे हो घर में रख के उसको? अच्छा, आमा पत्ता लगा के दीवारी में सजाते हो कलसा। मैं तो बहुत बाहर बाहर के साधु संत लाता हूँ, बड़ा आनंद लेता हूँ। एक यूपी से पंडित जी को लाया था, तो गांव में गए, मैं कहा चलो आज आपको गांव का भोजन करवाता हूँ। तो बढ़िया छत्तीसगढ़ी भोजन बनवाया। अब छत्तीसगढ़ी भोजन तो जानते हो, नाना प्रकार के बनता है, रंग रंग का। अब बढ़िया बनवाया भैया, दाल रोटी चावल सब्जी चटनी मुनगा रखिया बड़ी अमटाहा जीमी कांदा। अब पंडित जी ससन भर खाए, लेकिन जब प्यास लगा ना तो गिलास में पानी ढालने के लिए हालत खराब हो गई। वो इतना बड़ा फूल कांस के लोटा में पानी रख दिए थे, वो बेचारे ढारे तो ढारे कैसे, बड़ा परेशान। उसने कहा ये लोटा है कि अंगद का पांव हिलता ही नहीं। एक गांव में कथा हो रही थी, महाराष्ट्र क्षेत्र में हमारा चौकी चिल्हाटी क्षेत्र है, बड़ा भावुक क्षेत्र है, पाटेश्वर धाम के आगे पड़ता है राजना। आजकल चौकी मानपुर जिला हो गया। तो उधर भी गांव गांव में चढ़ोतरी की बड़ी अच्छी परंपरा है। भले कथा में जाए ना जाए, चढ़ोतरी जरूर करते हैं। उनको लगता है कि हमने कथा सुनी ना सुनी, लेकिन हमारे गांव में भागवत भगवान आए हैं, रामायण हो रहा है, तो आखिरी दिन चढ़ोतरी हमको चढ़ाना ही है, ये हमारी परंपरा है। तो महाराज भागवत कर रहे थे, कभी आए नहीं थे छत्तीसगढ़। मैं उठा उठा के ले आता हूं कई लोगों को दिखाने के लिए, कभी आए नहीं थे, पहली बार आए थे। तो आखिरी दिन के चढ़ोतरी देखे तो परेशान, क्योंकि हमारी माताएं जब दान भी करती है तो अधूरा दान नहीं करती है, वो दान भी पूरा करती है। तो बढ़िया एक माता ने थाली सजाया। कैसे सजाया? उसमें चावल के ऊपर थोड़ा सा दाल, फिर मन नहीं माने तो कप में नून नमक मिर्चा, और देखी सगल बगल तो 1 ठन बढ़िया करिया भाटा, 2 ठन बरबट्टी, 1 मुड़ी जीमी कांदा। अब वो थाली ला के रख दी पूरा। पंडित जी बोले भाई ये थाली है कि राशन की दुकान? इसमें तो सारा सामान है। मैंने कहा शुक्र मनाओ, वो जगह नहीं था थाली में, तो छिना लकड़ी भी जोड़ देते, टेंशन ही खत्म तुम्हारा।
तो बिना चढ़ोतरी करे हमको विदा करोगे क्या? अभी बोल रहे थे अगली बार आना, अगली बार तभी आएंगे जब कस के चढ़ोतरी करोगे। रामपुर में हमने 3 दिन राम कथा की, तो चढ़ोतरी क्या चाहिए? तो जिस तरह मैंने 3 संवाद कल बताए थे, आज आप सभी लोगों से 3 चीज मांगने का प्रयास करूंगा। ये 3 चीज दे दोगे तो हमारी झोली भर जाएगी और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, दोनों का भला हो जाएगा। प्रयास करते हैं। रामचरितमानस की 4 चौपाई। तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। कर नित करहीं राम पद पूजा, कर नित करहीं राम पद पूजा। भगवान को निवेदित करके भोजन करें। देखो एक बहुत अच्छे संत हैं, वो एक दिन कह रहे थे कि हिंदू 2 चीज कर लेना तो हिंदुत्व तो बचा रहेगा। अभी कई लोग चिंता कर रहे हैं कि हम लोग तो पूजा पाठ करें, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। घर में मंदिर है, पीतल का जोत है, तुलसी को नहलाना है, शंकर बाबा में पानी चढ़ाना है, गाय को रोटी देना है, बड़े बुजुर्ग को पूछना है हालचाल। या हम तो कर रहे हैं, पर आपके आने वाली पीढ़ी क्या ये कर पाएगी? क्या उन लोगों की इच्छा दिखाई देती है? कहीं वो दूर तो नहीं जा रहे हैं? आपके बच्चे इससे भटक तो नहीं रहे हैं? तो कहा घर में 2 चीज बचपन से बच्चों में भी आदत डालिए, और आप भी करिए। जिस परिवार में ये 2 चीज होगा ना, तो वो परिवार भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहेगा, अध्यात्म से जुड़े रहेगा। और संत ने बहुत बढ़िया बात कही, कहा दिखा के खाना और धो के पीना। दिखा के खाना का मतलब घर में जो भोजन बने, कल हमने यहीं पर बात को विश्राम दिया, इसलिए यहीं से शुरू कर रहे हैं। घर में जो आप भोजन बनाओ, चूंकि यहाँ माताएं बड़ी संख्या में हैं, खबरदार होशियार, इधर जितने लोग बैठे हो आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। आपको पता नहीं पीछे भी माताएं आ गई हैं, और थोड़ा देर में बगल में यहाँ तक पहुंचने वाली है। ठीक है, तो मेरी माताओं से बात करूं, दिखा के खाना, भगवान को निवेदित करके भोजन करना। घर में भोजन बने तो पहले तुलसी पत्र डालकर अपने घर में जो भी ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, गोपाल जी हैं, भगवान का कोई तो पूजा जगह होगा, फोटो होगा। देवी देवता में होम देते थे ना, पहले तो चूल्हा में ही होम देते थे। भोजन बने तो पहला आहुति अग्नि में, चूल्हा में। आजकल देते हो, उज्ज्वला योजना वाले थोड़े देते हो। गए चूल्हा में डागू छेदा नहीं मुला जाए, कैसे करते हो? तो थोड़ा गो माता के कंडे में आग बना लो, और वो आग बनाकर उसमें थोड़ा सा भोजन जो बना उसे आहूत करना। पंच कवल कर जीवन लागे कहा गया। भोजन करने से पहले 5 आहुति निकाली जाती। गाय को देना, अग्नि में देना, भगवान को अर्पित करना, अतिथि और बड़ों को देना, फिर खाना। तो फिर वो भोजन नहीं हो जाएगा, वो जगन्नाथ का महाप्रसाद हो जाएगा, वो भगवान का भोग हो जाएगा। और इसमें 2 लाभ है। पहला लाभ ये है कि भोजन अच्छा ही बनाओगे, क्योंकि पहले भगवान को खिलाओगे। तो गंदा भोजन जो भगवान को भोग लगे वही तो खाओगे ना, वही तो बनाओगे ना। तो पहले तो ये दोष दूर हो जाता है कि जिस घर में मांस, मछली, अंडा पकाया जा रहा है, वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमको तो गुरुजी ने कहा है कि पहला भोजन भगवान को देना, तो भगवान को जो चीज दे सकते हैं वही हम घर में बना सकते हैं, वही खाएंगे, वही खिलाएंगे। और दूसरा, यदि आप शुद्ध शाकाहारी लोग भी हो
शुद्ध शाकाहारी लोग भी हो, आप कोई गलत चीज नहीं खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, फिर भी वो जो खा रहे हो उसमें खेत में जब फसल पैदा करते समय दवाई डाला गया, उससे कीड़े मकोड़े मरे, चूहा दवाई दे के चूहा भी मारे होंगे, और भी ना जाने कितने कीड़े मकोड़े मारे होंगे, वो सब का पाप उस अन्न में रहता है। जब वो परमात्मा को अर्पित कर दिया जाए तो वो अन्न पवित्र हो जाता है, उसका दूषित भाव निकल जाता है। पहला तो भोजन ही अच्छा बनाओगे क्योंकि भगवान को खिलाना है, और दूसरा जो भी दोष रहेंगे भगवान के खाने से वो दूर हो जाएगा, उसके बाद परिवार को खिलाओ, फिर देखो घर में कैसे आनंद होगा। और गलत चीज तो खाना नहीं। इधर आप लोगों को मैंने कहा था यज्ञ में दक्षिणा देनी है, मुझे चढ़ोतरी में क्या देना है, तो जो शराब पीने वाले लोग हो शराब का त्याग करो। इधर मामला बहुत खराब चल रहा है। मैं बढ़िया बात सुना कल, हमारे प्रसादी राम यादव जी यहाँ हैं, खपरी वाले सरपंच, वो बता रहे थे कि उनके गांव में नियम बनाए हैं कि कोई दारू पी गली में घूमेगा तो 11,000 डांड है। मैं तो कहता हूं ऐसे हर पंचायत को कर देना चाहिए, हर गांव में कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कहां बाज आने वाले हैं। इधर बड़े भाग मानुष तन पावा और शराब पी करके सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्यों पीते हो भाई शराब? पीने वाले कोई बैठे हैं, पी के नहीं आए हो, लेकिन पीने वाले कोई बैठे हो, अभी तो नहीं सोचे हो यहीं से सीधा उधर ही जाना है, गड़बड़ घोटाला नहीं करना। छोड़ो, यज्ञ भूमि में आए हो, यज्ञ में कोई संत आया है, योगी आया है, अगर वो भिक्षा मांगता हो तो आपसे कोई आपका जमीन जायदाद नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है जो दे दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। अपनी बुराइयां दे दो, अपने दुर्व्यसन दे दो, अपने नशा और विकार दे दो, तुम्हारा जीवन सुधरेगा ना। आज एक बड़ा नारा देते हैं नेता लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी बेटी बचाओ, कौन सी बेटी पढ़ाओ? चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, सबसे पहले उस नेता को पूछो कि चुनाव जब आता है तो तुम शराब बांटते हो, चुनाव आता है तो शराब बांटते हो, शराब बांट करके चुनाव लड़ते हो, लोगों को शराब पिलाते हो। एक शराबी आदमी क्या अपने बेटी को बचाएगा और क्या अपनी बेटी को पढ़ाएगा? शराब से बेटी नहीं बचेगी, बेटी नहीं पढ़ेगी। यदि बेटी बढ़ेगी और विकास करेगी तो वो नशा मुक्त समाज से आगे होकर के बढ़ेगी। अरे शराब पीने के बाद तो तुम्हें होश ही नहीं होता कि तुम्हारा माँ बहन बेटी कौन है, तुम तो पशु से भी गए बीते हो जाते हो। घृणा करो शराब से, जब तक उससे घृणा नहीं होगा छूटेगा नहीं। वैसे भी शराब पी के तुम मनुष्य कहां रह जाते हो। एक शराबी जा रहा था, अब आजकल पंचायती योजना में बड़ा गड्ढा वाला नाली नहीं बनाते महतारी हैं, सीसी रोड के बगल बगल वहीं गिर गया नाली में, और वहीं बैठ के दारू पीने लगा और देश सरपंच को गाली, गांव का सरपंच ठीक नहीं है। एसी कमरा बनाया, बैठ के पीने की सुविधा बनाया, डल्लब गद्दा बिछाया, हमको कभी नहीं बुलाया। वो नाली को डल्लब गद्दा बोल रहा था, वो एसी कमरा। बोले एसी कमरा बनाया, डल्लब गद्दा बिछाया, बैठ के पीने की सुविधा बनाया, पर हमको आज तक नहीं बुलाया। ऐसे वो सरपंच को चिल्लाया। सरपंच तो नहीं आया, गली में घूमता हुआ एक कुत्ता आया, उसने देखा शराबी नाली में पड़ा हुआ है, उसको गुस्सा आया, कहा अतिक्रमण जहां हम बैठते थे ये कब से बैठने लगा। उस कुत्ते को गुस्सा आया, एक टांग उठाया और कर दिया। तो शराबी जोर से चिल्लाया, मेरे दारू में नमक किसने मिलाया? हो गया बड़े भाग मानुष तन पावा। सबसे पहले तो भाई देखो, मैं कल भी बोला, जितने रामायण मंडली वाले हो, 22,000 रामायण मंडली है ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। एक मंडली में 10 लोग वांछनीय हैं,
फुल पैंट पहन के नहीं आना, धोती पहन के आना, भारतीय वेशभूषा में आना, ऐसे दुनिया भर के स्लोगन लिखते हो। मैंने कल भी कहा एक तख्ती लगाओ कि शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, मांसाहारी, शराबी हमारे मंच में चढ़ना नहीं चाहिए। ये नवधा का मंच है, रामायण का मंच है, यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। 22,000 रामायण मंडी यदि शाकाहारी हो गए, शराब छोड़ दिए, तो आधा समाज तो अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन जब रामायण मंडली वाले ही डूबे रहोगे तो तुम जिसको रामायण सुनाते हो वो कैसे सुधरेंगे? यज्ञ में आए हैं तो कोई ना कोई बुराई छोड़ना, कथा में चढ़ोतरी देना तो जीवन की बुराई छोड़ना। आज इतनी माताएं बैठी है, मैं कसम खिला सकता हूं, आजकल बड़ा चालू हो गया लोगों के हाथ उठाओ, संकल्प लो, फलाना करो। अभी हाथ उठवाऊंगा ना, सब जने हाथ उठा दिए, आज ले आए बाएं नहीं खाएंगे। एक बार रामदेव बाबा आए थे बलौदा बाजार में, मैं साथ में ही था। अब सुबह सुबह योगा करवाए 5 बजे, तो बोले मुझे बोले कि मैं संकल्प करवा दूं क्या? मैं सुना हूं यहाँ के लोग बहुत बीड़ी पीते हैं। मैंने कहा मत कराओ बाबा जी, अपना ही घाटा है। बोले नहीं मैं करा देता हूं, मैं करा दूं। तो हाथ खड़ा करवा दिए। अच्छा जाड़ का टाइम रहे बलौदा बाजार, सुबह सुबह 5 बजे बाबा रामदेव बोले हाथ उठाओ, सब हाथ उठाए। मैं कसम लेता हूँ, सौगम खाता हूँ, वो करता हूँ, आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, सब बोल दिए। अब बाद में जब बाबा जी गाड़ी में बैठ के हम वहां से निकल गए थे ना स्टेडियम से बाहर, तो 4 जने दुआरी में फूकत रहे, झाड़ लग गया योगा करत करत। मैं कहा हो गया आपका संकल्प का सैता। मैं झूठी कसम नहीं खिला रहा, लेकिन 2-4 सवाल तो आपसे कर सकता हूं। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं तुम्हें निवेदित भोजन करें। भगवान का जो भक्त हो, भक्ति के रास्ते में चलने के लिए तो यहाँ आए हो ना, भक्त बनने तो आए हो ना। यहाँ और कोई काम से तो नहीं आए हो। यहाँ तो बहुत लोग आए हैं, जितने लोग अंदर बैठे उतने तो बाजार में घूम रहे। किसी को जलेबी से मतलब है, गुपचुप से मतलब है, मेला ठेला से मतलब है, लेकिन आप लोग बड़ी श्रद्धा से अंदर आए हो। 2-2 घंटे से माताएं बैठे हो, 4 बार तो आगे पीछे खसका दिए, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, तब भी कसरत कर रहे हो। 5 जने बोलने वाले आ गए, जोर से जय बुलाओ, हाथ उठाओ, कर रहे हो ना कसरत। कुछ तो श्रद्धा होगी, आप में भक्ति होगी। आप भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हो ना, तो मेरी माताओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप यदि भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हो तो अपने बच्चों को रावण बाणासुर बनाना चाहते हो कि राम लक्ष्मण कन्हैया बनाना चाहते हो? क्या बनाना? इतना सन्नाटा देखियो दीदी, देख तो कैसे चुप हो गए दाई भाई। कहीं दूसरा भाषा में पूछे हो क्या? चल छत्तीसगढ़ी में पूछा था, बताओ अपने बच्चों को राम कृष्ण बनाना चाहते, फिर हिंदी होगी क्या? अच्छा इसने हो जाते मोर। विदेश में जाता हूँ छत्तीसगढ़ी में बोल पड़ता हूँ, छत्तीसगढ़ में आता हूँ तो हिंदी में। अपनी भाषा से प्रेम है। का बनाना है अपन लड़का? मतलब राम लक्ष्मण कृष्ण बनाना है कि रावण चंडमुंड महिषासुर बनाना है? ये तय तो माताओं को करना है ना, क्योंकि भारत की देवियों की प्रथा सब जग से न्यारी है। भारत की देवियों की प्रथा सब जग से न्यारा है, और सतियों के सत्य से टिका हुआ ये देश हमारा है। इस देश में यदि कोई सत्य है तो माताओं का सतीत्व है। हिंदुत्व भी थोड़ा आगे पीछे दिखता है मुझको, हिंदुत्व भी कट्टर नहीं रह गए, आगे पीछे हो गए, लेकिन फिर भी मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करो कि आज भी अपने सतीत्व और पतिव्रत के लिए माताएं क्या नहीं करती हैं। यह देश जहां जन्मी सतवंती गायत्री और गीता, गुणवंती ज्ञानवती गौरव की सावित्री और सीता। अरे सती ने पति की आज्ञा से जंगल में बाग बनाया है, और सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से बचाया है, और नर्मदा अनुसुईया से भगवान भी हारा है, और नारी ने तो हर घर में स्वर्ग समारा है। सतियों के सत से टिका हुआ ये देश हमारा है। माताएं चाहें तो स्वर्ग बनाओ, माताएं चाहें तो महाभारत कराओ। तो मैं माताओं से पूछूं, 1-2 सवाल है। यशोदा जी अपने बेटे कन्हैया को क्या खिलाती थी? जरा जोर से बोल के बताना, बहुत भागवत सुने।
यशोदा अपने बेटे कन्हैया को क्या खिलाती थी? हाँ, क्या खिलाती थी याद नहीं है? मैया मोरी मैं नहीं, माखन मिश्री ना। एक गांव में मातावन के बोले में कहीं पाबंदी लगाया होगा सियान? कैसे कहीं कुछ का नियम कानून है? अच्छा, मैं जो सच है बता रहा हूं। इधर हमारे विशेषज्ञ पटेल जी बैठे, इधर हमारे शिष्य श्री थानेश्वर साहू जी बैठे, आप लोग सामाजिक राजनीतिक, हाँ नंदलाल चंद्राकर जी भी बैठे, और भी सब नेता बेता लोग आए। भाई देखो जो क्लियर है बात है बता रहा हूं। मैं बलौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, बालोद, छुरिया, चौकी, मानपुर, मोहला, जसपुर, बस्तर, सब जगह जाता हूं। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, लोरमी मुंगेली क्षेत्र की माताएं ज्यादा बोलती नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत आगे आ गई, नहीं तो पहले तो निकलती नहीं थी घरों से। जब कथा करने आता था मैं देखता था। ऐसे मत करो माताओं, अब समय आया है, आप लोगों को आगे आना है। जोर से जरा बताओ, यशोदा अपने बेटे कन्हैया को क्या खिलाती थी? हाँ, अब थोड़ा लगा भी खा पी के आए हैं। और कौशल्या, जिसकी कथा आप सुन रहे हो, जिस कौशल्या धाम के लिए आप दान पुण्य कर रहे हो, जिस माँ कौशल्या की गोद में मैं रामलला को बैठाना चाहता हूँ, वो मेरी माता छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या अपने बेटे राम को क्या खिलाती थी? भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। दशरथ जी गोद में बैठा के खिला रहे हैं राम को, और थोड़ा सा अवसर मिले तो भाग जाते थे। तो तुलसीदास जी उस छवि का वर्णन कर रहे हैं। भाजी चले किलकत मुख, खिलखिलाते हुए राम जी दो दांत ऊपर दो दांत नीचे दिखाते हुए भागते थे अपने मित्रों के पास। तो उसके मुंह में क्या लगा रहता था? दधी ओदन लपटाई, दही भात। यशोदा ने अपने बेटे को माखन मिश्री खिलाया, राम को कौशल्या ने दही भात खिलाया। और मेरी माँ ने क्या खिलाया होगा बताओ? हमरो दाई है, तुमन का समझ ले, बिरबिट्टी कस की रहन का आकाश ले, कहीं भूई भोग निकले हले। छत्तीसगढ़ के दाई मन का खिलाते थे, जो हमर दाई खिलाए। आहा मोट के अंगा का रोटी, बिहनिया बेरा मस्त घाम घाम के टाइम ठंडक दिन, आहा अंगा का रोटी तेम खुदरा करके घी डाल दे, और पताल के चटनी सिल लोढ़ा वाला। कैसे? अब आजकल के पाव रोटी वाले क्या जानेंगे 2 किलो का अंगा का रोटी खिलाते हो बच्चों को? अभी भी खिलाते हो गांव में ना, अंडा पान डाल के नहीं खिलाते, पान रोटी खिलाओ, मना तो। गाय का घी डाल के खिलाओ, गाय का दही दो, गाय का दूध दो। देखो, जिसके भोजन में पंच चीजों में कोई चीज ना हो, वो भोजन पवित्र नहीं। एक बात ठान लो, चाहे दाल में थोड़ा घी होना, चाहे रोटी में थोड़ा घी होना, चाहे उस दिन सब्जी में दही मही होना, और कुछ नहीं है तो चूल्हा में छेना होना जी। लेकिन गाय से संबंधित ये जितना यज्ञ हो रहा है ना, यहाँ से गाय से संबंधित चीज निकाल दो। सबसे पहले तो गौरी गणेश भाग जाएंगे, गोबर हटा दो, क्योंकि गोबर में ही गौरी गणेश। कैसे जजमान? महाराज आते हैं तो पहले क्या मंगाते हैं? पहली पूजा किसकी होती है? गौरी गणेश। किससे बनाते हो? गोबर। किसके गोबर से? हर बड़ी भैंसा गोबर तो नहीं लेके देते हो, तुम्हारा भरोसा नहीं है। आजकल महाराजों हर बड़ी माते, ए जजमान देरी हो गई, जल्दी ला, घंटी वंटी निकाला था, गोबर लाता था, जल्दी मुझे दूसरा गांव जाना। और हल्दी पोनी बनावा थे, कोनो में के गोबर लग खड़ो के लाग धरा देते हैं महाराज। ध्यान रखना, बैल का भैंस का गोबर दोगे ना, उसमें गौरी गणेश नहीं बैठेंगे, वो गोबर गणेश हो जाएगा। उसी को बोलते हैं गोबर गणेश।
केवल कामधेनु समुत्पन्न, जो गाय से पैदा हुआ हो वो गोबर है। खाद बनाने के लिए अलग बात है, लेकिन पूजा के लिए अलग बात है। जैसे भैंस के घी तुम खा सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन पूजा में तो गाय का घी लगाओगे ना, दूसरा घी लगाओगे तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा। कौन सा भोजन भगवान को समर्पित होगा? जिस भोजन में गाय का दूध दही घी होगा। और इसीलिए अपने बच्चों को मैं आप माताओं से कहूं, यदि अपने बच्चों को राम बनाना है तो दही भात खिलाओ, अपने बच्चों को कृष्ण बनाना तो माखन मिश्री गाय का घी खिलाओ। लेकिन धिक्कार है कि जो माता स्वयं मांस खाती है और अपने बच्चों को गोद में बैठाकर अंडा हड्डी खिलाती है, वो माता मेरी भारत की माता नहीं हो सकती। एक बात ध्यान देना, स्वयं विचार करो। यदि माँ हो, पुत्र कुपुत्र भवतो पर माता कुमाता न भवती। ये लोग शराबी हो सकते हैं, लेकिन मेरी माँ शराबी नहीं हो सकती। तो ये लोग मांसाहारी हो सकते, आप नहीं हो सकते। कैसे हो गए? कैसे मानवता त्याग दिया? ये मानवता बचाओ, भोजन बचाओ। यज्ञ में आए हो तो कुछ लेके जाओ, टाइम पास करके मत जाओ। इतना पैसा बर्बाद किए हो, इसे आबाद कर लो। यदि संकल्प का सृजन कर लिया तो आपका लगाया पैसा आबाद भी होगा और ये कई गुना हो करके आपको वापस मिलेगा, वही पुण्य कहलाएगा। लेकिन संकल्प करके जाओ, त्याग के जाओ कि आज से मांस नहीं खाएंगे, आज से किसी जीव को मारेंगे नहीं। जीव सतावे अति दुख पावे, बाल कुटुंब नाश हो जावे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधम। दूसरों को दुख देने के समान तो कोई पाप नहीं होता है। और आप दूसरों की हत्या करके उसका मांस पकाकर अपने बच्चों को खिलाओ। मनुष्य के लिए मांस नहीं बना है भाई, मनुष्य के लिए मांस नहीं बना। कहा गया है मनुजों के हित अन्न बना है, पशुओं के हित चारा है। जल में जलचर रहत निरंतर खावे मांस करारा है। और देवलोक में देवन के हित बहत सुधा की धारा है। सबकी अलग अलग व्यवस्था है। आपके लिए अन्न बनाया, अन्न खाओ, भोजन करो। उसी पैसे से मांस लेते हो तो फल फूल लो, बढ़िया भोजन करो, खोआ मिठाई खाओ। यदि मनुष्य मांस खाने के लिए बना होता तो वो मांसाहारी जीवों जैसे उसके रूप भी होते। आदमी का नाखून देख लो, गाय बैल का नाखून देख लो, और शेर भेड़िया लोमड़ी का नाखून देख लो, दांत भी देख लो, दोनों के कैसे कैसे होते हैं। अच्छा, कोई घर में सगा है, माता मना में बतावा तो पता लगा एक तरीका। घर में कोई सगा है ना, गिलास में पानी दो, देखत रहो चुपचाप। अब ऐसे मुंह लगा पी ना, नहीं तो ऊपर ले गट 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 पी, जान लो कैसना है। अब एक आज हम कहूँ चाट चाट के कुकुर बिलाई कस पी, तब देखो तो पीता है कोई मनुष्य? बिल्ली कुत्ता जैसे मनुष्य पानी पीता है, वो मांसाहारी जीव है। और शाकाहारी जीव कैसे पानी पीता है? बकरी कैसे पानी पीती है, घोड़ा कैसे पानी पीता है, गाय कैसे पानी पीती है, और कुत्ता बिल्ली भी तो आपके घर गांव में है, वो कैसे पानी पीता है। शाकाहारी जीव के पानी पीने का तरीका, उसके चेहरे का रूप रंग अलग होता है, मांसाहारी का अलग होता है। जरा ठीक से दर्पण में देख लेना, अभी तक नहीं देखे हो तो भगवान ने आपको मांसाहारी नहीं बनाया, आपको शाकाहारी ही बनाया है। ये आप गलत कर रहे हो अपने साथ, एक बात ध्यान रखना। इसलिए त्याग करो, हत्या बंद करो। थोड़ा सा माताओं को और समझाऊं। रामपुर की माताओं, घर में ढेकी हवे, फिर चुप हो गए माता मन देखे। बड़ा मुश्किल में तो तैयार कर रहे हैं दो चार जन। घर में ढेकी है? अरे वाह। एक दिन एक गांव में पूछा तो बोले एक दो ठो है पूजा करने के लिए, बोले पूजा करने के लिए रखे हैं, बोले ढेकी। अच्छा, जाता है? जाता तो बहुत घर में होगा ना, दाल पीसते होगे अभी भी आप लोग। अच्छा, सूपा है?
नहीं है सूपा? सबके घर में है ना सूपा, क्यों रखे हो सूपा जगह बताओ? मेरी राम कथा ऐसे ही है, क्योंकि मेरे संतों ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सूपा का गुण क्या है? क्यों रखते हो घर में सूपा? तो आप कहोगे चावल साफ करते हैं, दाल साफ करते हैं। अच्छा ये बताओ, जिसके घर में मांस बनता है उसके घर में सूपा है? ये बाबा जी 3 दिन हो गए जब ले आए हैं, यही बारे में गोठिया थे, इसे घलो कहा था मछली कोतरी नहीं गोठियाती तो बने ऐसे। कल से नहीं बोलेंगे दूसरे बाबा जी लोग, ये मैं ही बोलता हूं। आज भर झेल लो मुझको, सह लो। मांस जिस घर में पकता है, जहां आप मछली बकरा मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, वहां सूपा का क्या काम? आप चावल साफ करते हो क्योंकि उसमें लाल रंग का कीड़ा हो जाता है, सफेद रंग का कीड़ा हो जाता है ना? तो जिसके घर में मांस पकता है वो लोग चावल साफ करते हैं क्या? सूपा रखते हैं क्या? रखते हैं, क्योंकि वो चावल का लाल कीड़ा नहीं खा सकते, वो चावल का सफेद कीड़ा नहीं खा सकते। अरे जब बड़े बड़े जीव खा लेते हो तो छोटे मोटे कीड़ा क्या है? जे घर में मछली कोतरी खा डरते हो ते घर में लुटू कीड़ा चावल के, और गोभी में निकलते सलमल ले हरियर वाला तेल। वो का फर्क पड़ना है भाई? जब बड़े बड़े खावत हो तो बताओ भाई, सीधा बात। वो रोड में देखता हूँ कई बार आंख मूंद लूं तो भी दिखता है, बकरा काटते रहते हैं, कटक कटक मांस, इतना बड़ा बड़ा लोथड़ा ले जाते हैं घर में, उसी को पका रहे हैं, उसको खा रहे हैं। अरे निर्लज्ज प्राणी, जब तू जीवों का मांस काट के खा रहा तो फिर सूपा में दुनिया को दिखाने के लिए क्या कीड़ा निकालते हो? खा सकते हो? चावल का कीड़ा नहीं खा सकते, गोभी का कीड़ा नहीं खा सकते, भटे का कीड़ा नहीं खा सकते। इसी से प्रमाणित होता है कि भगवान ने तुमको कीड़े मकोड़े खाने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम मनुष्य हो, मानव हो, तुम्हें पवित्र भोजन करने के लिए पैदा किया है। इसलिए आज से इस यज्ञ से संकल्प लेके जाओ, और यदि मुझे कुछ देना है दक्षिणा में तो मेरी झोली फैली हुई यही दे के जाओ कि आज से शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, आज से भगवत भक्त बनेंगे, सच्चरित्र बनेंगे, नशा व्यसन का त्याग करेंगे। तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। जिस घर में दिखा के खाया जाए वो घर पवित्र रहता है। अर्थात जो भोजन बने भगवान को एक तुलसी पत्ता डाल के अर्पण करो, फिर भोजन करो। और दूसरा, धोके पीना। धोके पीना मतलब ऐसे शंकर जी पानी चाहते थे, ऐसे जलांजलि लेके पी लेते, सिर में लगा लेते। या घर में शालीग्राम हो तो नहला करके, और उसका क्या प्रमाण है? जो व्यक्ति मस्तक में तिलक लगा लेता है, जो व्यक्ति भगवान के नाम लेके घर से निकलता है, जो व्यक्ति अपने घर से निकलते समय गोमाता को स्पर्श करके निकलता है, जो व्यक्ति घर से निकलते समय अपने घर के भगवान का चरणामृत पी के निकलता है, वो व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता है। अकाल मृत्यु उसकी टल जाती है। सर्व रोग हरम व्याधि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। वो भगवान के चरणामृत का फलश्रुति है। लेकिन भगवान का चरणामृत पीना बंद हो गया, सुबह शाम पूजा बंद हो गया, शिव जी में पानी चढ़ाना बंद हो रहा। ये हमारे सब कर्म है। पंचदेव का पूजन करना हमारा धर्म है, ये करना है। खाली दिखावे के लिए नहीं है, शाश्वत है, ये करना है। और यदि हमने ये कर लिया तो केवल रामपुर में होने वाला ये 9 दिन का यज्ञ नहीं है, ब्राह्मणों के घर में होने वाला अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है, कोई बाबा जी की धुनी में होने वाला यज्ञ नहीं है। आपके घर में जो भी आप कर्म करते हो ना, वो सब यज्ञ में गिना जाएगा, क्योंकि आप पवित्र हो चुके हो, तो आपका हर कर्म पवित्र हो जाएगा। शंकराचार्य ने कहा, आत्मा त्वं गिरजामति सहस्रा प्राणा शरीरम गृहे पूजाते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रद्यो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्खिलम संभव तवाराधन।
आप जहां जहां जाओगे भगवान की परिक्रमा हो जाएगी, क्योंकि आप गलत जगह जाओगे ही नहीं ना। आप जो बोलोगे भगवान की स्तुति हो जाएगी, क्योंकि आप झूठ बोलोगे नहीं ना, गाली दोगे नहीं ना। आप जो खाओगे भगवान का भोग हो जाएगा, क्योंकि आप गंदा संदा खाना छोड़ दोगे ना। यहाँ तक आप सोओगे भी तो निद्रा समाधि स्थिति, वह भी भजन कहलाएगा, क्योंकि आप सोओगे तो राम राम करते और जागोगे तो ते ही समय विभीषण जागा। राम राम कह के विभीषण जागा तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये तो भक्त है भाई। तो जीवन कैसे जीना, राम कथा हमें क्या सिखाती है? जीवन जीने की शैली। इसको पढ़ते रहेंगे तो सब कुछ सिखा देती है। महाकवि बिंदु जी ने 4 पंक्ति कही, बहुत सुंदर कहा महाकवि बिंदु जी महाराज। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज गा लीजिए थोड़ा 2 मिनट। सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो रामायण कथा नहीं है, रामायण ग्रंथ नहीं है। कलिमल हरण विषय रस फीके, हमने कल भी कहा। यहाँ विषय रस नहीं मिलेगा, यहाँ ज्ञान रस है, वैराग्य रस है, भक्ति रस है, कर्म योग है, त्याग है, तपस्या है, दान है, समर्पण है, देना है, लुटाना है, त्यागना है, स्वाहा कर देना है, वो रामायण है। कोई यहाँ देने को तैयार खड़ा। राम भरत को देते हैं, भरत राम को देते हैं। अयोध्या का राज्य गेंद बन गया, फुटबॉल बन गया, ये उसको दे वो उसको दे। रामायण देना सिखाता है, हम लोग लेना सीख रहे हैं। हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि देश को क्या दें, समाज को क्या दें। कष्ट हो जाए तो सह लो, थोड़ा लालच आए तो दबा लो, थोड़ा गुस्सा आए तो पी लो, अहंकार हो तो गटक लो, लेकिन देश धर्म समाज परिवार के हित के लिए साधन करना, ये रामचरितमानस हमें सिखाता है। ये यज्ञों के आयोजन का उद्देश्य मेरे हिसाब से तो यही है कि हमारी संपूर्ण सृष्टि में यज्ञमय संस्कृति, यज्ञमय कोश का, ज्ञान कोश का स्थापना हो। गोमाता के लिए भी 2 शब्द बोलना चाहूंगा। 3 बातें कर लो तो गौ रक्षा हो सकती है। गाय की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, गाय की रक्षा करना आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, गाय की रक्षा करना गौशाला की जिम्मेदारी नहीं है, गाय की रक्षा करना कोई साधु बाबा महात्मा की जिम्मेदारी नहीं है जो हमको फोन करते रहते हो। आधा रात के फोन लगाएंगे, बाबा जी मेटा डाउनलोड हुआ था, मैं कैसे करूं बताओ। फिर भी हम करते हैं प्रयास, ऐसी बात नहीं। छत्तीसगढ़ में तो क्या नहीं किया है हमने, तो गौ माता के लिए हथियार भी उठाए हैं, लाठियां भी उठाई हैं, और जब मध्य प्रदेश शासन था तो ट्रकों में आग भी लगाई है, और बहुत कुछ किया है। कसाई लोग जानते हैं क्या क्या नहीं किया है। हिंसक भी बनना पड़ा गौ माता के लिए, तो हम बने, क्योंकि वो मेरी माँ है, और मेरी माँ की तरफ कोई गलत दृष्टि डाले तो उसको सहन में कभी नहीं कर सकता। मैंने दंड का प्रावधान भी किया, लेकिन क्या जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है। 3 बातें करो। सबसे पहली बात, अपने घर में गाय पालो। एक गाय घर में पालना, कई लोग कहते हैं कैसे पाले, अब तो बेटा शहर में रहता है, नाती तो आता नहीं है, हम बुढ़े बुढ़ी गांव में रहते हैं, हम कहाँ की गाय पालेंगे। एक बात बताओ, घर में अकेले 2 जने रहते हो, फिर भी जब नया मकान बनाते हो तो डिजाइन करवाते हो ना, तो कार रखने की जगह जरूर बनाते हो। अभी जितना नया मकान बन रहा है ना, बोले कार रखने की जगह, मैंने एक को कहा घर में तो कार नहीं है, टूटा मोटरसाइकिल नहीं है, पर कार रखने की जगह क्यों बना रहे? अरे बोले बनाए रहेंगे तो काम आएगा, हम नहीं तो नाती तो लेगा। और गाय का जगह खत्म कर दिया। कल लीलापुर गया था मैं, रात को प्रवचन हुआ लीलापुर में, तो मैं वहां यही विषय रख रहा था कि घर में गाय के कोठा नहीं है और घर में धान के कोठी नहीं है। ये दोनों चीज खत्म हो गए कि नहीं?
तो एक गाय तो घर में रखो जहाँ गोहरी होता था, एक घर तो अपने, एक गाय तो घर में रखने का संकल्प लो, प्रयास करो, परंपरा बनाओ कि हम नहीं तो क्या हुआ, मैं गाय की जगह बना के जाऊंगा, मेरा बेटा मन बनाएगा और हो सकता है मेरा नाती गाय पालेगा भाई, इसलिए मैं गाय की जगह तो बना के जाऊं। अपने दिल से तो मत निकालो गाय, तुमने तो नकार दिया कि नहीं गाय की सेवा हो ही नहीं सकती, गोबर कचरा हो ही नहीं सकता, निकाल दिया मन से। और कम से कम इतना धान तो रखो, दे दिए पूरा धान मंडी में, सोसाइटी। पहली का हो है धान जब मिजाई हो तो बढ़िया गाराम भाई के लाए, दुआरी माता होम जग लोटम पानी, साल भर के लक्ष्मी आवत, स्वागत सत्कार पूजा पाठ, आहा चंदन तिलक, आना बाना दुनिया होए। होता था कि नहीं, खेत बढ़ाए, दूध फरा बने, मुर्गा लाड़ू, हम सबको छत्तीसगढ़ी बात जानथन। आजकल के लेकर दूध फरा के मैगिल की थसका कह दी, ठीक है। आज क्या है, अरे हार्वेस्टर आ गया, अभी तो खेत से मंडी सोसाइटी जाने लग गया। लेकिन मैं कहता हूं 10 गाय नहीं तो 1 गाय तो पालो, घर में कोठा गाय का बना के रखो, और ज्यादा धान घर में नहीं रख सकते तो इतना तो रखो कि छेर छेरा बोले तो 1 सूपा निकाल के दे सको। ये तो छत्तीसगढ़ का इज्जत का सवाल है, इतना तो रखो। घर में धान नहीं है, बैठे हैं भिखारी जैसे चॉकलेट लेके, छेर छेरा ए ले चॉकलेट, डूब मरो जाके। 1 सूपा धान देने की परंपरा रही छत्तीसगढ़ में। ये राम कथा और यज्ञ में भले पता है कि हमको धान से मतलब नहीं, लेकिन धान के दान का महत्व होता है। जैसे आजकल गौदान नहीं लेते महाराज लोग, पंडित जी को बोलोगे ना गौदान करना है तो कहे मोरक का हवे 2 जोड़ी तेल रख ले। गौदान महाराज नहीं लेते, लेकिन गौदान कराने का विधान है तो कराना पड़ता है, उसके बिना यज्ञ नहीं होगा। ऐसे ही धान का हम क्या करेंगे, लेकिन धान का दान का विधान है, करना चाहिए। गाय के लिए जगह, 1 गाय अपने घर में रखना। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, और ये बात सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। गाय की गोचर भूमि का कब्जा हटाओ। शुरुआत कौन करेगा? जितने लोग ओम जय जगदीश हरे गाते हो ना, वही लोग करो। ओम जय जगदीश हरे गाते हो ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और गाय का दबा के बैठे हो, 2 एकड़ 1 एकड़ आधा एकड़, कई लोग 10-10 एकड़, क्यों? और गाते क्या हो, तेरा तुझको अर्पण। अरे तेरा तो छोड़ो, गाय का दबा के एक चांडाली शमशान में चिता में मनुष्य की खोपड़ी में खाना बना रही थी और कुत्ते के चमड़े से ढक दिया था। एक सज्जन व्यक्ति वहां से गया, उसने कहा अरे चांडाली, अरे पापिनी, दुराचारी, तू ऐसे गंदे जगह में चिता में मनुष्य की खोपड़ी में खाना बना रही है और मुझे देख के कुत्ते के चमड़े से क्यों ढक रही है? ये उपनिषद की कथा है। उस चांडाली ने कहा कि मैंने सुना है कि जो व्यक्ति गाय के जमीन में कब्जा करता है उसकी नजर पड़े तो चांडाली का खाना भी खाने लायक नहीं रह जाता, वो इतना पापी होता है। आजकल के महाराज मन जजमान के डर में नहीं बतावे, इसने कहानी मन जजमान भड़क गई, चढ़ोतरी नहीं चढ़ाएगा। बताओ क्या लिखा है पाप, बताओ। गोचर भूमि में कब्जा करने का पाप क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगा, रामपुर के लोगों ने प्रस्ताव किया है और ग्राम सभा से प्रस्ताव करेंगे, पंचायत का आवेदन मिलेगा। हमारे विशेषज्ञ पटेल जी ने भी कहा है कि वो कलेक्टर को बोल करके इस भूमि को संरक्षित कराएंगे और भविष्य में आप लोगों का कार्य योजना देखते हुए इसे गोधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, करो इसको। लेकिन इसके साथ साथ जितने लोग गाय का जमीन दबा दबा के बैठे हो ना, वो छोड़ो, उसको कब्जा छोड़ो, शुरुआत करो। एक दूसरे का मुंह नहीं देखना, शुरुआत करो। और तीसरी बात कह देता हूं, यदि आपको पैरा की जरूरत नहीं है तो मेड़ में जाके छोड़ दो, रोड के किनारे फेंक दो, गौठान तक ले जा सकते हो तो ले जाओ, किसी जरूरतमंद को दो, नहीं तो सड़क किनारे मेड़ में कहीं भी डालना, लेकिन गाय के चारा में आग नहीं लगाएंगे। ये संकल्प भी यज्ञ से लेके जाना, क्योंकि जो गाय के चारा में आग लगाएगा उसको कौन से नरक में जगह मिलेगा। ये पहले श्रापते थे हमारे गांव में।
गाय के चारा में आग लगा, बहुत गलत परंपरा। ये कभी पंजाब हरियाणा में शुरू हुआ, अब छत्तीसगढ़ में बहुत जगह शुरू हो गया। आपके क्षेत्र में मैं देखा डबल फसल वाले तो तुरंत आग लगा देते, गलत बात। तो गौ माता के लिए बोलने से नहीं होगा। गौ माता राष्ट्रमाता थी, राष्ट्रमाता है, राष्ट्रमाता रहेगी। गाय ही इस देश की माँ है। कभी इस देश में सुअर को माँ नहीं कहेंगे, बकरी को माँ नहीं कहेंगे, भैंस को माँ नहीं कहेंगे। गाय ही माँ रहेगी। आप करो तो ना करो तो, सरकार करे तो ना करे तो, गाय ही हमारी राष्ट्रमाता है और आगे भी रहेगी। लेकिन हमारे लिए गाय माँ है, इस बात के लिए कार्य तो जरूर करते रहो। अंत में इतना ही कहूंगा, रामपुर में आके अच्छा लगा। भविष्य में बुलाओगे तो जरूर आएंगे। आप लोगों ने कहा बार बार आते जाते रहिए, सदा रहो पुर आवत जाता, आते जाते रहेंगे। लेकिन एक बात मैंने पहले दिन कही थी, वही बात कह के वाणी को विराम देने वाला हूँ। मैंने भी आपको न्योता दिया है कि आप लोग भी कौशल्या धाम आते जाते रहना। आओगे? बमलेश्वरी जाते हो, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी जाते हो ना नवरात्रि में? वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर है कौशल्या धाम। तो इस बार चैत्र की नवरात्रि में जब आओगे तो जो भी बमलेश्वरी जाओगे वो 500 रुपए का डीजल और डलवा लेना। वहां से पाटेश्वर धाम भी आओगे, कौशल्या माता का जो दिव्य धाम बन रहा है वो देखने भी आओगे। ये मेरा निमंत्रण आप लोग स्वीकार करो, मैं सबको न्योता दे रहा हूँ। खाली दान देने से नहीं होगा, जिस जगह के लिए दान दे रहे हो ना, जो लोग दे रहे हो और जो लोग नहीं दे रहे हो उनको तो जरूरी आना है। क्योंकि भाई जो लोग दे दिए उनका तो नाम वहां लिखाना शुरू हो गया, तो जो नहीं दिए उन्हीं लोगों को दिखाना है तुम्हारा कहाँ है कह के, इसलिए भी आना है। खैर मैं देने नहीं देने की नहीं करता, आप लोग दोगे तो भी 2026 में माँ कौशल्या विराजने वाली है, नहीं दोगे तो भी 2026 में माँ कौशल्या विराजने वाली है। हम यदि देते हैं, हम यदि हाथ लगा लेते हैं, हम भी एक पत्थर लगाने का संकल्प ले लेते हैं, तो आने वाले इतिहास में हमारा भी नाम होगा। एक छोटी सी कहानी बता के बात को खत्म करूं कि एक जंगल में आग लगी, एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के आग को बुझाने जा रही थी। तो किसी ने कहा अरे पागल, इतने बड़े जंगल में आग लगी, तेरे चोंच के पानी से क्या आग बुझ जाएगी जो तू मेहनत कर रही है? उस चिड़िया ने जो जवाब दिया आज के समय में जरूरी है। उस चिड़िया ने कहा कि मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब रामपुर के यज्ञ में बालक दास जी जंगल में आग लगने की कहानी बताएंगे तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम जरूर लिया जाएगा और चुपचाप देखने वाले में तेरा नाम लिया जाएगा। समय को जो पहचान लेता है तो वो गिलहरी भी बलवान हो जाती है और इतिहास में नाम हो जाता है। और समय को ना पहचाने, समय को पहचाना तो जटायु जैसा आमिष भोजी भी राम का प्रिय पात्र हो गया, अमर हो गया कि राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का गुणगान। समय को पहचाना इसलिए, तो वही समय को पहचानना है। जिस तरह आप लोगों ने 22 जनवरी 2024 को रामलला की स्थापना को पहचाना कि यही समय है मैं भी अपने भाचा राम के लिए कर लूं, यही समय है मैं भी रामलला के लिए 100, 200, 500, 1000 लाख लगा दूं तो मेरा भी नाम निर्माणकर्ता में हो जाएगा। आज आप उस चीज का सुख अनुभव कर रहे हो कि अयोध्या के रामलला मंदिर में मेरा भी पैसा लगा है। उसी तरह 2026 में जब माँ कौशल्या गोद में रामलला को विराजित होगी तो आप कह सकोगे कि माँ कौशल्या मेरी बेटी के निर्माण में मेरा भी योगदान लगा। कैसे? मैं जयपुर गया तो वहां के मूर्ति बनाने वालों ने कहा बाबा जी 100 पीढ़ी बीत गई पर हमने कभी सुना नहीं कि कौशल्या माता का कहीं मूर्ति बना। और एक चमत्कार भी हुआ। चमत्कार ये हुआ जिस दिन मैंने माँ कौशल्या की मूर्ति का एग्रीमेंट किया तो उस मार्केट का नाम था इंदिरा मार्केट, जहाँ मूर्ति बनती है। रिकॉर्ड में सरकारी रिकॉर्ड गूगल में देख लीजिएगा तो मूर्ति बनती है, 50,000 लोग मूर्ति बनाते हैं। उस मार्केट का नाम था इंदिरा मार्केट। और अभी दिसंबर में गया था मैं, 2 दिसंबर, और जब मैंने वहां पर एग्रीमेंट किया कि माँ कौशल्या की ये 7 फीट की स्वर्ण सिंहासन में बैठी हुई मूर्ति यहाँ बनेगी और 1 करोड़ रुपए में मूर्ति का एग्रीमेंट हुआ है। विश्व की पहली मूर्ति माँ कौशल्या की वो बन रही है। बात वहां के मुख्यमंत्री तक भी पहुंची
बहुत दिनों से उस मार्केट का नाम बदलने का चल रहा था, नवीनीकरण का प्रस्ताव हुआ था, और जिस दिन हमने मूर्ति का एग्रीमेंट किया उसके दूसरे दिन वहां जो मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष है सत्यनारायण पांडे, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई थी, जो मां कौशल्या की मूर्ति बना रहे हैं, उनके अनुशंसा पर मूर्ति कला संघ ने निर्णय लिया कि विश्व की पहली कौशल्या मूर्ति बनने का हमको ऑर्डर मिला है, इसलिए ये इंदिरा मार्केट का नाम माता कौशल्या मार्केट रखा जाए, और उसे प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये जयपुर राजस्थान में हुआ। छत्तीसगढ़ के लोग भले अभी नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन राजस्थान के लोगों को भी गर्व हो रहा है कि राम का तो धाम बन गया, चलो अब कौशल्या धाम भी देखने का अवसर मिलेगा। तो ये 25 करोड़ की लागत से बनने वाला मां कौशल्या धाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। 2026 के बाद कोई लाखों रुपए भी लेके जाएगा तो वो निर्माण में नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा निर्माण 26 में होना है। आधे अधूरे में स्थापना हम नहीं करेंगे। पूरा मंदिर बनेगा, कलश चढ़ेगा, पूरी मूर्तियां बनेगी। 108 दिन का स्थापना दिवस बनेगा। एक दिन में एक मूर्ति, एक दिन कबीरदास बैठेंगे, एक दिन घासीदास जी बैठेंगे, एक दिन शंकराचार्य की स्थापना होगी, एक दिन झूलेलाल बैठेंगे, एक दिन रैदास जी बैठेंगे, एक दिन रविदास बैठेंगे, एक दिन दुर्गा, काली, भगवती, छत्तीसगढ़ महतारी, भारत माता, कर्मा माता, परमेश्वरी, शाकंभरी, अन्नपूर्णा, वैभव लक्ष्मी, जितनी भी भगवान देवी देवता सनातन हिंदू समाज में है, 108 दिन तक प्रतिष्ठा चलेगी। और फिर भव्य कौशल्या प्रतिष्ठा उत्सव होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी होंगे, सभी शंकराचार्य भी होंगे, आप सब होंगे। और मेरी कल्पना है, मेरी बेटी कौशल्या, मेरी बहन कौशल्या, राम की माता, मेरे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या की जिस दिन स्थापना हो, तो जिस तरह 22 जनवरी को सारे विश्व ने राम उत्सव मनाया, उस दिन सारी दुनिया कौशल्या महोत्सव मनाएगा। वह दिन भी आएगा, हम इसके लिए निश्चित हैं। बस हमें जुड़ना है। मैंने यहाँ बहुत लोगों को जोड़ा है। कल लीलापुर गया, पहली बार उस गांव में गया, 35 लोगों ने वहां नाम दिया, जिसमें 15-20 माताओं ने नाम दिया कि हम भी 1 महीने का 1000 रुपए मिलता है, चलो 1 महीने का निकालेंगे 3 बार, 1100 रुपए तो हमारा लिखो, 1700 लिखो, 2100 लिखो। किसी ने 5100, 11000 भी लिखवाया। अपने अपने तरफ से लोगों ने संकल्प किया। ग्राम लगरा, रेतापारा, रामपुर और आसपास खपरी, ये सभी गांव जुड़े हुए हैं, सदा मां कौशल्या धाम के प्रति समर्पित रहे हैं। आप लोगों के द्वारा पहले भी वहां राशि गई है, लेकिन अभी स्थापना का जो क्रम चल रहा है, इस स्थापना के क्रम में यहाँ से कुछ हमारे सम्मानित जनों का नाम पहले मिला है। 108 मूर्ति जो वहां पर स्थापित होने वाली है, उन मूर्तियों में एक मूर्ति स्थापना के लिए लगरा से रवि चंद्राकर जी का परिवार, जिन्होंने 51,000 रुपए की सेवा मां कौशल्या धाम के मूर्ति स्थापना के लिए किया है, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी तरह 5-7 नाम और मुझे यहाँ पहले से प्राप्त हुए हैं, जिन लोगों के द्वारा मां कौशल्या धाम के लिए योगदान किया गया, उन सभी के परिवार के प्रति भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कुछ नाम अभी भी यहाँ मेरे पास है, जिनको मैं अब सादर आमंत्रित करूंगा। इसके पश्चात रामायण जी की आरती, यज्ञ की आरती, विभिन्न कार्यक्रम होंगे। श्रीमती कुमारी यादव लगरा, आपके परिवार के द्वारा पहले 51,000 रुपए मां कौशल्या धाम के लिए दिया जा चुका है, लेकिन मंदिर के लिए तो दिया है, अब मां की मूर्ति स्थापना के लिए भी करना है। इसलिए 3 वर्ष में 3 बार में, मैं 3 वर्ष ही बोल देता हूं, लेकिन अब 2025-26 2 वर्ष है, 3 बार की सेवा में 5100 रुपए अर्थात 1700 रुपए 3 बार की सेवा आपके परिवार को आमंत्रित करूंगा, आ जाए और आकर के अपना सम्मान लेंगे। इसी क्रम में श्रीमती सुखबाई रामनाथ संजय, जितेंद्र कविदास, ये सह परिवार भाटा से हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जिनका जिनका नाम ले रहा हूं, आप लोग उठ गए, वो सब बैठे, अब इतनी देर बैठे, 10 मिनट बैठिएगा। सम्मान के क्रम के बाद आरती भी होगी और कुछ देर 10-15 मिनट। मैंने कहा ना कि मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, आप इस माटी के लिए करो, माँ कौशल्या के लिए करो। तो एक बार स्वागत है श्रीमती कुमारी यादव, आपका परिवार लगरा, और भाटा से जो आए भैया वो भी आ जाए, जिनका नाम मैंने लिया है, सुखबाई रामनाथ संजय, जितेंद्र कविदास भाटा। आमंत्रित करूंगा स्वर्गीय गोवर्धन प्रसाद, स्वर्गीय
हे दिन तिवारी के स्मृति में लगरा से उनके परिवार के द्वारा 1100 की सेवा का संकल्प है। शीघ्रता पूर्वक आते जाएंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा स्वर्गीय सत्यवान प्रसाद, स्वर्गीय अनसुया शर्मा के स्मृति में लगरा से 1100 की सेवा 3 बार के लिए माँ कौशल्या धाम के लिए आप भी आ जाएं और आकर के सम्मान प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रम में स्वर्गीय माधव प्रसाद स्मृति में राजू चंद्राकर साले घोरी कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे सम्मान के लिए, और जो आए उनका नाम पूछकर सम्मान, और जो बहन आ रहे हैं माताएं उनका दीदी सम्मान करेंगी। राजू चंद्राकर जी साले घोरी 1700 रुपए 3 बार देकर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारी बहन लेके जा रही हैं, उनका सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। और जो लोग मन बना रहे हैं, आप अभी केवल नाम देकर ये राशि आप 2 साल में दे सकते हैं। क्या नाम? माता जी आ गई हैं राम भाटा से, उनका स्वागत। राजू चंद्राकर जी का भी सम्मान रखा है, और तिवारी जी लगरा से हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ग्राम लगरा से स्वतंत्र चंद्राकर जी ने पहले 1703 बार की सेवा लिखाई है। टेक राम चंद्राकर जी लगरा माँ कौशल्या धाम के लिए 3303 साल तक, कुमारी संतोषी चंद्राकर लगरा के नाम से 5100 रुपए 3 साल तक, श्रीमती भागवती चंद्राकर लगरा जिनके परिवार के द्वारा 3 बार 51 हजार रुपए देने का संकल्प माँ कौशल्या धाम के लिए, और श्री आशीष जी और उनके परिवार के द्वारा 11 हजार रुपए 3 बार देने का संकल्प, उनके लिए भी तालियों से स्वागत कर दीजिएगा। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती नंदबाई चैतराम सुपुत्र मनोज चंद्राकर भाटा 1703 बाई की सेवा के साथ, स्वर्गीय लखन बाई, स्वर्गीय तीरथ राम की स्मृति कंचन बाई इंद्रिका घोरका, तो आप आ जाएं और आपका भी सम्मान है। बहुत बहुत स्वागत करूंगा। ऐसे पैसे तो जिंदगी में बहुत कमा लेंगे, लेकिन ये अवसर मिला है तो ये अवसर का लाभ लें। एक संकल्प के साथ जुड़े, तालियों से अभिनंदन आप लोग भी करते जाएंगे। और ठीक है, नाम पूछ कर घनश्याम निषाद जी सिंघनपुरी, आपके द्वारा भी 3 बार 1100 की सेवा। श्रीमती उर्वशी चंद्राकर सिंघनपुरी 3 बार 1100 की सेवा। आमंत्रित है, आ जाएं और सम्मान पत्र ले लीजिएगा। राधे सोनकर, दुर्गा सोनकर जो गांगपुर से आए हैं 1100 की सेवा का संकल्प ले रहे हैं 3 बार, आप भी आ जाएं और आकर सम्मान लें। कुछ लोगों ने अभी 1100 नगद भी दिया है, अभी जो नगद नहीं भी लाए हैं वो केवल संकल्प करके जुड़ेंगे। श्रीमती पार्वती गोपाल चंद्राकर भाटा 1700 रुपए 3 बार देने का संकल्प, सादर आमंत्रित। श्रीमती श्यामाबाई संत रामचंद्राकर लगरा 1100 रुपए 3 बार देने का संकल्प, स्वर्गीय राधे श्याम स्मृति मेहतरीन बाई लगरा 1103 बार की सेवा। जिनका जिनका नाम लिया हूं वो आ जाए। आप जितने नाम लिखाए आ जाइए, सबका कार्ड यहाँ रखा है। और कुछ लोग अभी नीचे में कार्यकर्ता बैठे हैं हमारी दाहिनी ओर, वहां पे अपना नाम दे रहे हैं, लिखवा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अलग अलग गांव से आए हैं। आपसे भी चाहूंगा कि आप भी यहाँ पर एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम कर करके जाए। नहीं बना नहीं, बनवा दीजिए। और हम चाहेंगे आशीष महाराज जी से वो भी मंच पर आए, मंच का संचालन और साथ में आगे के कार्यक्रम को करें। ये कुछ कार्ड रखे हैं, एक बार और नाम बोल दूं। राधे श्याम जी की स्मृति में मेहतरीन बाई लगरा, घनश्याम निषाद सिंघनपुरी। आइए, मानस मंच में स्वागत है। सौभाग्य की बात है कि आज यज्ञ है, राम कथा है, और सबके सानिध्य में आपका सम्मान, ये स्मृति रहेगा। मंदिर तो बन जाएगा, धाम तो बन जाएगा, लाखों लोग वहां जाएंगे, लेकिन आपके लिए एक स्मृति रहेगा। श्रीमती श्यामाबाई संत रामचंद्राकर लगरा, आपके परिवार से जो भी हो आ जाए। राजू चंद्राकर सालेगोरी और उर्वशी चंद्राकर सिंघनपुरी, राधे सोनकर, दुर्गा सोनकर, अभी आई थी ना मैया दुर्गा, यही है। आ जाइए, आ जाइए, आपका कार्ड है भाई, ये पीछे दिख रहा है। और पार्वती गोपाल चंद्राकर भाटा, स्वागत माताओं का, मातृशक्ति का। और
हमारे बंधुओं का भी, सभी सनातनी राम भक्तों का। आइए राजीव चंद्राकर जी आ जाए हमारे पास। बहुत बहुत अभिनंदन और एक बार तालियों से स्वागत। इनके संकल्प का आप लोग भी करेंगे। ये हमारे ही लोग हैं, अपने ही मातृभूमि के लिए कुछ करने का संकल्प। क्या नाम? पार्वती गोपाल चंद्र आपका परिवार। हाँ, अब उनका भी पूछ लीजिएगा। और जिनका सम्मान पत्र ना बना हो तो अभी बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री कौशल्या जन्मभूमि मंदिर पाटेश्वर धाम, आप सब लोग बड़ी संख्या में जुड़ने का प्रयास करें और अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो बाद में जुड़ें। हमारे बीच में थान खबरिया से भैया अनिल सिंघानिया जी आए, बाबा जी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और हमारे भैया, हमारे पाटेश्वर परिवार के ही भैया थानेश्वर साहू जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और 2 शब्द आप अपना उद्बोधन दें। यहाँ पर बाबा जी के श्री चरणों में रखे निवेदन। श्रीमती रोहिणी, स्वर्गीय रोहिणी राजकुमार शर्मा, स्वर्गीय रोहिणी श्रीमती रोहिणी राजकुमार शर्मा, छुईकदान यज्ञ में आपके द्वारा 500 रुपये अर्पित किया गया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री रमाकांत तिवारी जी, यज्ञ में जो ब्राह्मण हैं हमारे रमा भैया, वो यहाँ पर मंच में पधारे 2 मिनट के लिए। मोनू नाम का एक छोटा सा बच्चा जो खो गया है, कृपा करके उसके साथ उनके माता पिता या जो भी आए हैं वो ले लें जा करके। छोटा सा बच्चा है वो। भैया हमारे थानेश्वर साहू भैया आ चुके हैं। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। यज्ञ महाराज की जय हो। बहुत ही आज के दिन हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की क्षण है। यहाँ पे ग्राम रामपुर में लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन, और ऐसे अवसर में श्री राम कथा में मंच में विराजमान परम आदरणीय गुरु जी लमे सादर प्रणाम करत हूँ। विशेष रूप से उपस्थित हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय पटेल जी और समस्त श्रद्धालुगण, माता बहनी मन, सियान मन, नौजवान साथी मन, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य के क्षण है कि आज ऐसे अवसर में आप मन के बीच में आए के सौभाग्य प्राप्त हुई से। लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन है और निश्चित रूप से कोई न कोई इस टाइप के जो धार्मिक आयोजन होते ओखर पीछे एक मंगल कामना होते। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करत हूँ कि आप मन जौन भी भावना से यज्ञ के आयोजन करे हो ओखर आशीर्वाद आप लोग मिल ही। और यहाँ पे हमारे गांव में सुख समृद्धि और शांति आई। ज़्यादा कुछ नहीं, कथा के बारे में गुरुजी बहुत अच्छा विस्तार से बताई से। मैं अत के निवेदन करना चाहता हूँ
कि कथा काबर की हमन देखथन पूरा छत्तीसगढ़ में हमारे आसपास में तो गांव-गांव में भी नवधा रामायण, रामचरितमानस, राम जी के ऊपर बहुत आयोजन होते, लेकिन कथा केवल आयोजन मात्र न हो। जोन बात ला गुरु जी कहत रही से कि रामचरितमानस केवल सुने की चीज नहीं है, ओला हमन आत्मसात करना है अपन जीवन में, अपन परिवार में, अपन समाज में। निश्चित रूप से जो ओकर सार है ओला जब तक हमन अपन नहीं अपनाबो, धर्म के रास्ता में नहीं चलबो, जो बुराई हमारे समाज में है ओला हमन नहीं छोड़बो, तब तक हमारे मन को उद्धार नहीं हो सके। तो आज के अवसर में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज जी जो बात ला कही से कथा के माध्यम से ओला हम सब ला आत्मसात करना है। और जहाँ तक मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मोला महाराज जी के आशीर्वाद मिले है, ओखर दीक्षा मोला मिले, ओखर मैं शिष्य हूँ और एक लंबा समय से मैं ओखर से जुड़े हूँ। मंदिर निर्माण के बारे में मैं महाराज जी बतात रही सी, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव के बात। एक पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरा भारत देश में माता कौशल्या के इतना भव्य मंदिर कहीं नहीं है। और जेकर निर्माण के संकल्प महाराज जी लगे करे है और करे नहीं है, बहुत बन चुके हैं और उमा हम सब लाए भागीदार बनना चाहिए। मैं भी लगातार महाराज जी के सानिध्य में जुड़े हों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान मंदिर के निर्माण में मोर से हो सके मैं करे हूँ और आगे योगदान के संकल्प भी लें। हमारे छत्तीसगढ़ में हमन देखथन बड़े बड़े साधु महात्मा इसे कथा के नाम से हम आते हमारे बीच में, और हमारे बीच में कथा कही के बड़े बड़े, चाहे वो धर्मशाला निर्माण के नाम से हो, चाहे मंदिर निर्माण के नाम से हो, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत पैसा ला मन ले जाते और जहाँ से आते वहाँ निर्माण करते। बहुत बड़े योगदान कबर हमारे छत्तीसगढ़ के मन धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तेकर से धर्म के संबंधित कोई बात आते तो हमन बहुत ज्यादा हमार चिंतन नहीं करन, मैं योगदान दे देता। लेकिन ये हमार जो कौशल्या माता के मंदिर है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव बनने जाने वाला बना बरजाही। काबर एक पूरा प्रदेश में कौशल्या माता के भव्य मंदिर, मैं तो हमेशा मोला सौभाग्य मिलते गुरु जी के आशीर्वाद से। मैं निवेदन करूं आप मन भी वो जगह में जाओ, बहुत ही रमणीक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ी से घिरे और माता कौशल्या के मंदिर, हनुमान जी के भी मंदिर की स्थापना हो चुके मूर्ति के। तो मैं आपने निवेदन करना चाहता हूँ काबर की कमाथन धमाथन हमन बहुत और ओखर जो सदुपयोग होते तो उन हमन सही जगह में नहीं कर पान। ये हमारे लिए सौभाग्य के क्षण है कि ज़्यादा से ज़्यादा योगदान अगर हम मंदिर के निर्माण में देवो तो निश्चित रूप से हमल पूर्ण के प्राप्ति मिली। और सबसे बड़े बात ये हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ के नाम पूरा भारत देश में रोशन हो ही कि छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है और पाटेश्वर धाम एक ऐसे धाम है जहाँ पे भव्य कौशल्या माता के मंदिर के निर्माण हो है। तो मैं काबर की हमारे छत्तीसगढ़ हमारे राम भगवान के ननिहाल है, तेकर से भी हमार मन के ज़्यादा जवाबदारी बनते कि राम हमार भांचा है और ओकरे से हमन देखथन कि हमार राम भगवान के ऊपर आधारित कार्यक्रम सबसे ज़्यादा अगर कहीं होते तो हमारे छत्तीसगढ़ में होते, चाहे रामचरितमानस हो, नवधा रामायण हो, चाहे रामधुनी हो, चाहे कुछ भी हो। ओखर कारण ये है कि राम हमार भांचा है, राम हमार
संस्कार में, हमारे व्यवहार में, सब चीज में राम बसे छत्तीसगढ़ के। तेकरे स्थिति हमारे राम भगवान ला ज़्यादा मानथन, तो ज़्यादा कुछ नहीं। महाराज जी के चरण में सादर प्रणाम, आप सब ला प्रणाम करत हुए निवेदन करत हो कि महाराज जी एक जो अभियान चला है मंदिर के निर्माण के, उमा ज़्यादा से ज़्यादा योगदान आप सबके हो ही। यही निवेदन करत अपन बात ला समाप्त करत हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, कौशल्या माता की धन्यवाद। और मैं दो चार नाम और बुला रहा हूँ जिनका सम्मान बच गया। स्वर्गीय श्रवण मरकाम कुंवारा बाई